दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इंसान ने अपनी जरूरतों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रकृति से कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं? कभी आसमान छूती इमारतें खड़ी की, कभी समुद्रों पर पुल बना दिए, कभी रेगिस्तान के बीच नहरें बहा दी। लेकिन इन सब में एक चीज सबसे अलग है, बांध। जी हाँ, वही बांध जो हमें बिजली देता है, खेतों को पानी देता है, बाढ़ से बचाता है। लेकिन कभी कभी वही बांध इंसान की सबसे बड़ी भूल भी साबित होता है। और ऐसा ही एक बांध है चीन का थ्री गॉर्जियस डैम। दुनिया का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर और शायद सबसे बड़ा खतरा। ये सिर्फ नदी को काबू करने का साधन नहीं, बल्कि एक ऐसा टाइम बम है जो हर वक्त टिक टिक कर रहा है और जिसके फटने का मतलब होगा पूरी सभ्यता का डूब जाना। नासा के वैज्ञानिकों तक ने कहा है कि इस डैम की वजह से धरती की रोटेशन यानी घुमाव की स्पीड तक धीमी हो गई है। सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यही सच है। अब सोचिए, अगर एक इंसानी संरचना पूरे ग्रह की घड़ी को बदल सकती है, तो उसमें छिपा खतरा कितना बड़ा होगा। और दोस्तों, यही कहानी है आज की, उस बांध की जो चीन के लिए गर्व भी है और खौफ भी, ताकत भी है और तबाही भी। कहानी की शुरुआत 1911 से होती है, जब चीन की यांगसी नदी में इतनी भयानक बाढ़ आई कि 2 लाख से ज्यादा लोग मौत के घाट उतर गए। गांव बह गए, शहर डूब गए, लाखों लोग बेघर हो गए। इस बाढ़ ने साफ कर दिया कि अगर इस नदी को कंट्रोल नहीं किया गया तो हर साल लाखों लोग इसी तरह खत्म हो जाएंगे। लेकिन उस समय चीन गुलाम था, संसाधन नहीं थे, तकनीक कमजोर थी, इसलिए बांध का सपना बस कागजों पर ही रह गया। फिर आया 1931 और तबाही का रूप और भी बड़ा हो गया। इस बार यांगसी की बाढ़ में 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। हाँ, 30 लाख, यानी कई देशों की पूरी आबादी जितने लोग। इतना बड़ा जनहानि शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसके बाद भी बाढ़ आती रही, हजारों लाखों लोग हर साल उजड़ते रहे। धीरे धीरे चीन ने तय किया कि इसका एक ही हल है, नदी को एक विशाल बांध से काबू में करना। लेकिन समस्या यह थी कि यांगसी कोई साधारण नदी नहीं थी। इसकी लंबाई 6000 किलोमीटर से ज्यादा है। यह एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस पर बांध बनाना किसी असंभव मिशन से कम नहीं था। लेकिन चीन ने ठान लिया और 1994 में थ्री गॉर्जियस डैम का निर्माण शुरू हुआ। 40,000 मजदूर दिन रात काम करने लगे, पहाड़ काटे गए, नदी को मोड़ा गया, लाखों टन कंक्रीट और स्टील लगाया गया और आखिरकार 17 साल बाद 2011 में यह बांध पूरी तरह तैयार हो गया। अब जरा इस डैम की भव्यता देखिए। इसकी लंबाई 2.3 किलोमीटर है, ऊंचाई 185 मीटर यानी 60 मंजिला इमारत जितनी, और इसमें 39.3 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोर करने की क्षमता है। इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी 22,500 मेगावाट है, इतनी कि अकेले यह बांध 6 करोड़ लोगों को बिजली दे सकता है। इसमें 32 बड़े टरबाइन और 2 छोटे टरबाइन लगे हैं। इसकी लागत करीब $32 बिलियन आई, यानी इतनी कि 100 से ज्यादा देशों की जीडीपी इससे कम है। सोचिए, यह सिर्फ एक बांध नहीं, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग का अजूबा है। इसमें इतना कंक्रीट लगा कि अगर वही कंक्रीट स्विट्जरलैंड में डाला जाए तो पूरा देश 2 फीट मोटी परत से ढक जाएगा। और दोस्तों, यही वजह है कि जब यह बना तो पूरी दुनिया दंग रह गई। नासा तक ने कहा कि इस डैम की वजह से धरती की रोटेशन धीमी हो गई है और एक दिन 0.06 माइक्रोसेकंड लंबा हो गया है। ये फर्क छोटा है, लेकिन यह दिखाता है कि इंसान ने कितना विशाल ढांचा खड़ा कर दिया है। लेकिन, और यही सबसे बड़ा लेकिन है, जितना बड़ा यह बांध है उतना ही बड़ा खतरा भी है। इसकी अधिकतम क्षमता 175 मीटर है, लेकिन कई बार जलस्तर 164 मीटर तक पहुंच चुका है। लगातार बारिश और क्लाइमेट चेंज के कारण यह खतरे की सीमा पर पहुंच रहा है। अगर कभी यह डैम फट गया तो जो पानी निकलेगा वह सिर्फ चीन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को डुबो देगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका सैलाब इतना बड़ा होगा कि शंघाई जैसे शहर पूरी तरह डूब जाएंगे। शंघाई, जो चीन का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है, जहां करोड़ों लोग रहते हैं और जहां से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन जुड़ी हुई है, अगर वह डूब गया तो वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। इतिहास गवाह है कि अब तक 114 बड़े डैम फेल हो चुके हैं। 1975 में चीन में ही 2 डैम टूटे थे, जिससे 2.4 लाख लोग मारे गए और 1 करोड़ लोग बेघर हो गए। अब सोचिए, अगर थ्री गॉर्जियस डैम टूटा तो तबाही का पैमाना कैसा होगा। ये अब तक की सबसे बड़ी आपदा होगी। पानी की लहरें हजारों गांवों, कस्बों और शहरों को बहा ले जाएंगी। करोड़ों लोग प्रभावित होंगे, लाखों मौतें होंगी और पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। अब बात करते हैं इसके सामाजिक और पर्यावरणीय असर की। इस डैम के लिए 13 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। उनके गांव, उनके खेत, उनकी यादें
सब पानी में समा गए। 13 बड़े शहर और 1400 गांव हमेशा के लिए डूब गए। हजारों साल पुराने मंदिर, गुफाएं और ऐतिहासिक धरोहरें नष्ट हो गईं। चीनी सरकार ने कुछ धरोहरों को शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन असली चीज कभी वापस नहीं लाई जा सकती। इसके अलावा यांगसी नदी का पूरा इकोसिस्टम बदल गया। यांगसी डॉल्फिन विलुप्त हो गई, मछलियों की कई प्रजातियां खत्म हो गईं। नदी का प्राकृतिक प्रवाह टूट गया, जिससे लाखों हेक्टेयर जमीन बंजर हो गई। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। असली खतरा है रिजर्वायर इंड्यूस्ड सीस्मिसिटी, यानी जब इतना विशाल जलाशय आसपास की टेक्टोनिक प्लेट्स पर दबाव डालता है तो छोटे छोटे भूकंप आते हैं। और अगर कभी बड़ा भूकंप आया तो यह डैम दीवार की तरह टूट जाएगा। यह खतरा हमेशा बना रहता है। चीन के कई हिस्सों में पहले से ही छोटे भूकंप दर्ज किए गए हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि कई वैज्ञानिक इसे टिकिंग टाइम बॉम्ब कहते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या चीन को यह सब नहीं पता था? तो जवाब है, सब पता था, लेकिन चीन के सामने मजबूरी थी। हर साल बाढ़ से लाखों मौतें हो रही थीं, देश की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही थी। उन्हें एक ऐसा समाधान चाहिए था जो नदी को काबू में करे और बिजली भी दे। उन्होंने यह जोखिम उठाया। और हाँ, डैम ने कई फायदे भी दिए। फ्लड कंट्रोल, पावर जनरेशन, नेविगेशन। अब बड़े बड़े जहाज यांगसी में आसानी से चल सकते हैं। यहाँ तक कि एक शिप लिफ्ट भी बनाई गई है जो जहाजों को 100 मीटर ऊपर तक ले जाती है। यह सब चीन की तकनीकी ताकत दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी दिखाता है कि जब इंसान प्रकृति से खिलवाड़ करता है तो वह कितना बड़ा खतरा खड़ा कर सकता है। आज भी चीन की सरकार इसे अपनी शान बताती है, लेकिन अंदर से उन्हें भी डर है, क्योंकि अगर कभी यह डैम टूटा तो जो तबाही होगी उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आएगी। यही वजह है कि दुनिया भर में इस डैम को लेकर चर्चा और विवाद बना रहता है। इसे इंजीनियरिंग का अजूबा भी कहा जाता है और सदी की सबसे बड़ी गलती भी। दोस्तों, थ्री गॉर्जियस डैम एक सबक है। यह दिखाता है कि चाहे इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन प्रकृति से बड़ा कभी नहीं हो सकता। हमने सोचा कि हम नदी को काबू कर लेंगे, लेकिन हमने भूल कर दी, क्योंकि नदी सिर्फ पानी नहीं होती, वह एक पूरा जीवन तंत्र होती है, एक इकोसिस्टम होता है। और जब आप उसे रोकते हैं तो आप लाखों सालों से चल रहे संतुलन को तोड़ देते हैं। तो अब सवाल आपसे, क्या इतने बड़े प्रोजेक्ट्स का भविष्य है? क्या हम सचमुच प्रकृति को हराकर सुरक्षित रह सकते हैं, या फिर हमें यह मान लेना चाहिए कि प्रकृति के खिलाफ छेड़छाड़ करना हमेशा खतरनाक साबित होगा? थ्री गॉर्जियस डैम की कहानी सिर्फ चीन की नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता की कहानी है। और अब दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक कमेंट हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। जय हिंद।